संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए दिव्यम संस्कृत व्याकरण भाग 2, पाठ 9, उपसर्गाः अव्ययाः च। उपसर्गाः, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी धातु या शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, जैसे तरती और अवतरती। तरती का अर्थ होता है तैरना और अवतरती का अर्थ होता है उतरना। उपसर्ग लगते ही शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। उपसर्गों का वाक्यों में प्रयोग। उपसर्गों का वाक्यों में प्रयोग। बालः पितरम अनुसरति। बालक पिता का अनुसरण करता है। इस वाक्य में अनुसरति शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। स कार्यम निरर्थयति। वह कार्य बेकार करता है। इस वाक्य में निरर्थयति में निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। वानरः वृक्षात् अवतरति। बंदर वृक्ष से उतरता है। इस वाक्य में अवतरति शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पुरुषः गृहम् आगच्छति। पुरुष घर आता है। इस वाक्य में आंग उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सूर्य उद्गच्छति। सूर्य उगता है। इस वाक्य में उद्गच्छति शब्द में उद उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। जनः सूर्यम उपासते। मनुष्य सूर्य की पूजा करता है। उपासते शब्द में उप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बालकाः प्रलपन्ति। बच्चे बातचीत करते हैं। प्रलपन्ति शब्द में प्र उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बालकः विलपति। बच्चा रोता है। विलपति शब्द में वि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सुषमा विहसति। सुषमा हंसती है। इस शब्द में वि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सः अभिलिखति। वह लिखता है। अभिलिखति में अभि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अधिकारी अधिकरोति। अधिकारी अधिकार जमाता है। अधिकरोति में अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। स गृहात् निष्क्रामति। वह घर से निकलता है। निष्क्रामति शब्द में निस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऊपर लिखे गए रंगीन पद उपसर्ग युक्त हैं। इससे सिद्ध होता है कि धातुओं से पहले ही उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। इससे उनका अर्थ बदल जाता है, जैसा कि ऊपर दिए गए उदाहरणों से स्पष्ट होता है। अव्ययपदानि। अव्ययपद वे पद होते हैं जो कभी भी परिवर्तित नहीं होते। वे सभी कालों में, सभी लिंगों में और सभी वचनों में एक समान रहते हैं। अर्थात ये लिंग, वचन और विभक्ति के अनुसार बदलते नहीं हैं। जैसे स एव बुद्धिमान अस्ति, सा एव बुद्धिमती अस्ति, तत् स्थानम एव पवित्रम अस्ति। यहाँ लिंग भेद होने पर भी अव्यय एव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी प्रकार वचन के कारण भी परिवर्तन नहीं होता है।
जैसे ते नूनं तत्र गमिष्यन्ति, स नूनं तत्र गमिष्यति। अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग। अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत करो। बालः गृहस्य अन्तः अस्ति, बच्चा घर के अंदर है। कन्या गृहात् बहिः गच्छति, कन्या घर से बाहर जाती है। शिशुः अधः तिष्ठति, बच्चा नीचे बैठा है। छात्राः कक्षायाम् उच्चे वदन्ति, बच्चे कक्षा में जोर से बोलते हैं। जलम नीचे है वहति, जल नीचे बहता है। अत्र आगच्छ, यहाँ आओ। अधिकम मा वद, अधिक मत बोलो। इदम एव अस्ति, यह ही है। शीघ्रम आगच्छ, जल्दी आओ। क्रोधम मा कुरु, क्रोध मत करो। अद्य सोमवासरः अस्ति, आज सोमवार है। नीचे लिखे अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए। पुरा एकः विशालः वृक्षः आसीत्। इस वाक्य में पुरा अव्यय का प्रयोग हुआ है। पुरा एकः विशालः वृक्ष आसीत्। पुरा अर्थात पहले, पहले या प्राचीन समय में एक विशाल वृक्ष था। आसीत् माने था। तस्य वृक्षस्य उपरि अनेके खगाः मिलित्वा वसन्ति स्म। तस्य वृक्षस्य उपरि, उपरि अर्थात ऊपर, तस्य वृक्षस्य उपरि उस वृक्ष के ऊपर अनेके खगाः अनेक पक्षी मिलित्वा वसन्ति स्म अर्थात मिलकर रहते थे। उस वृक्ष के ऊपर अनेक पक्षी मिलकर के रहते थे। ते सर्वदा एव परस्परम सहायतार्थम तत्पराः आसन्। वे सर्वदा हमेशा एव ही परस्परम आपस में सहायतार्थम सहायता के लिए तत्पराः उद्यताः अर्थात तैयार रहते थे। आसन थे, वे सदा एक दूसरे की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एकदा एकः वानरः तत्र आगच्छत्। एक बार एक बंदर वहाँ आता है। एकदा अर्थात एक बार, तत्र वहाँ। स वृक्षम उत्पत्य खगानां नीडानि अनश्यत्। स वृक्षम उत्पत्य अर्थात उसने वृक्ष को उत्पत्ति करके पक्षियों के घोंसले को नष्ट कर दिया। परम खगाः कष्टं विस्मृत्य पुनः नीडानि निर्माय सुखेन तत्र अवसन्। परम परंतु खगाः पक्षियों कष्टम कष्ट को विस्मृत्य भूल करके पुनः दोबारा नीडानी घोंसलों को निर्माय निर्माण करने के लिए सुखेन तत्र अवसन सुख के साथ वहाँ निवास करने लगे। अर्थात परंतु उन पक्षियों ने अपने कष्ट को भुलाकर पुनः अपने घोंसलों का निर्माण करने के लिए सुख के साथ वहाँ रहने लगे। एकदा ते पुनः तम एव वानरम अपश्यन्। एकदा एक बार, ते उन सब ने पुनः दोबारा, तम उसको, एव ही वानरम बंदर को, अपश्यन् देखा। एक बार उन्होंने
फिर से उसी बंदर को देखा। परंतु सहसा अचानक एव ही एकायुक्ति ही एक उपाय तेषां मनसि तेषां उन सब के मनसी मन में आगच्छत आया। परंतु अचानक से उनके मन में एक उपाय आया। यदा स वानरः तत्र आगच्छत, यदा जब स माने वह, वानरः बंदर, तत्र वहाँ, आगच्छत आया, तदा तब एव ही सर्वे सभी खगाः पक्षी तस्य ऊपरी उसके ऊपर आक्रमणम हमला अकुर्वन् कर दिया। यदा जब वह वानर वहाँ आया तब सभी पक्षियों ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। स वानरः वह बंदर पीड़ित होकर के भूत्वा होकर के ततः अधावत वहाँ से भाग गया। ऊपर लिखे गए सभी रंगीन पद अव्यपद हैं। कुछ महत्वपूर्ण अव्यय निम्नलिखित है। सदा, हमेशा, च, और, यत्र, जहाँ, सर्वत्र, सब जगह, यथा, जैसे, कथम, किस प्रकार, यावत, जब तक, पुनः, फिर, विना, बिना, नेव, नहीं, कदापि, कभी भी, पुरा, पहले, सह, सहित के साथ, उच्चई ऊंची आवाज में, ततः वहाँ से, तरही तब, यदा जब, अपि भी, कुत्र कहाँ, तत्र वहाँ, अधुना अब, एवं ऐसा इस प्रकार, तावत तब तक, स्वः आने वाला कल, अद्य आज, अधः नीचे, किमर्थम किस लिए, यदि अगर, सांप्रतम अब, आम हाँ जरूर, एव ही वृथा बेकार, कदा कब, तदा तब, अत्र यहाँ, इव के समान, तथा वैसे, कुतः कहाँ से, नक्तम रात को, हय बीता हुआ कल, चिरम देर से, इदानीम इस समय, बही बाहर, मृषा झूठ, इतः यहाँ से, ही दिवा दिन में, सने सनेहि धीरे धीरे। अभ्यासः विकल्पेभ्यः उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। विकल्पों से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। प्रथमम, ते सत्यम वदन्ति, ते सदा सत्यम वदन्ति, अर्थात वे हमेशा सत्य बोलते हैं। द्वितीयम, स्वः मंगलवारः भविष्यति, अर्थात कल मंगलवार होगा। स्वः अर्थात आने वाला कल। तृतीयम, क्रोधम मा कुरु, क्रोधम मा कुरु, क्रोध नहीं करें, माँ माने मत नहीं। चतुर्थम, शिशुः बहिः तिष्ठति, शिशुः बहिः तिष्ठति, अर्थात शिशु बाहर बैठता है। पंचमम, सस्कः तीव्रम धावति, खरगोश तेज दौड़ता है। तृतीय प्रश्न, रंजित पदेभ्य उपसर्ग पदम चित्वा लिखत। रंगीन शब्दों से
उपसर्ग चुनकर लिखिए। प्रथमम सः अनुसरति। इस वाक्य में अनु उपसर्ग है। द्वितीयम जलम अवगच्छति। अवधन गच्छति। इस वाक्य में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तृतीयम सः अनुस्मरति। अनुधन स्मृति। इस वाक्य में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आ स आकलयति। इस वाक्य में आंग उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सः उत्सहते। इस वाक्य में उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तृतीय प्रश्नः अधोलिखित अव्ययानां वाक्येषु प्रयोगम कुरुत। अधोलिखित अव्ययों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यदा जब तदा तब। वाक्य प्रयोगः यदा मेघाः भवन्ति तदा वर्षा भवति। यदा मेघाः भवन्ति तदा वर्षा भवति। तत्र तत्र एकः वृक्षः अस्ति। कुत्र त्वं कुत्र गच्छसि। अपि अहम् अपि पठामि। शीघ्रं सः शीघ्रं चलति। मंजूषाया उचितानि अव्ययपदानि गृहीत्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। मंजूषा से उचित अव्ययपद लेकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। सः शीघ्रं चलति। अहं न खेलिष्यामि। त्वम् अपि पत्रं लिख। पित्रा सह आगच्छ। भवान् कदा आगमिष्यति। धातुभिः सह उपसर्गं योजित्वा पद निर्माणं कुरुत। धातुओं के साथ उपसर्ग जोड़कर शब्द निर्माण कीजिए। उपसर्गः धन धातुः निर्मित शब्दः। उपधन क्रि उपकरोति। अनुधन भू अनुभवति। प्रधन श्री प्रसरति। अनुधन गम अनुगच्छति। अवधन त्रि अवतरति। विधन ह्री विहरति। निर्धन गम निर्गच्छति। प्रधन्नम प्रणमति। उत्धन पत उत्पतति। प्रधन्विष प्रविशति। निम्न अव्ययपदानि तेषां विपरीतार्थके सह मेलयत्। निम्न अव्यय पदों को उनके विपरीतार्थक से मिलाइए। अधः नीचे। ऊपरी ऊपर। उच्चे जोर से या ऊपर नीचे नीचे या धीरे से। अद्य आज। स्वः आने वाला कल। अत्र यहाँ। तत्र वहाँ। अन्तः अंदर बहिः बाहर। सर्वेषां कृते मम धन्यवादाः।